बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हैंड राइटिंग क्लास में इब्तिदाई ज़्यादा बातें न करके हम लोग सीधे हैंड राइटिंग पर आते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीन, बड़ी शीन यानी कशिश वाली सीन, साद, तो और वक्त मिला तो ऐन गैन की भी बनावट सीखेंगे और इसे कैसे आप लिखेंगे पेन से ये भी हम लोग जानेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और उम्मीद है कि पिछले वीडियो में जिन हरूफ की बनावट मैंने बताई थी आपने उनका प्रैक्टिस कर लिया होगा, मश्क कर लिया होगा। तो आज के वीडियो को भी पूरी तवज्जो से देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए हम लोग सीन कैसे लिखेंगे इस पर ध्यान दें। मैंने पहले दिन भी बताया था कि सीन में ये छोटे छोटे हम लोग जो बनाते हैं इसे दंदाना कहते हैं। दंदान, दंदान यानी फारसी में दांत को कहा जाता है। आप इस पर गौर करेंगे कि यह सिरा सबसे ऊपर है, यह जो बीच वाला है नोक ये उससे नीचे है और सबसे नीचे वाला नोक ये सबसे नीचे रहेगा। ये 3 लेवल पर रहेगा, यानी कि एक लेवल पर ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे इस तरह से एक लेवल पे आपको नहीं लिखना है, ये 3 लेवल पर रहेगा। ऐसे लिखेंगे। इसके बाद एक छोटी सी लकीर नीचे खींचेंगे और उसके बाद जो मैंने पहले दिन से बताया है आप लोगों को कि इस तरह का दायरा खींचना। ये हाफ सर्किल पहले इतना खींच लेंगे हम लोग, सीधी लकीर लगभग, और उसके बाद ये दायरा हम लोग खींचेंगे जो लगभग इतना होगा ये दायरा, और इसके बाद थोड़ी सी लगभग 75 डिग्री के एंगल पर इसको हम लोग ला करके ख़त्म करेंगे। बिल्कुल देखिए इसमें एंगल, उर्दू लिखावट में एंगल का बहुत ध्यान है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा इस एंगल की उर्दू लिखावट में बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यह सिरा, यहाँ पर यह सिरा, ये जो है ये और ये सिरा, ये लगभग वही 70-75 डिग्री के एंगल पर ये रहता है। तो इसकी आप लोग मश्क करेंगे। यहाँ पर से यह सीधा नीचे आएगा, जैसा नून लिखने में पहला दिन भी मैं बताया था। यह सिरा सीधा रहेगा, सीधा खड़ा 90 डिग्री पर, और यह सिरा 75 डिग्री पर, और यह तो बिल्कुल गोल दायरा रहेगा। तो इसमें भी वही चीज़ है, यानी कि एक आप ऐसी शक्ल बनाना बढ़िया से अगर मश्क कर लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे बहुत सारे हरूफ को आप आसानी से लिख सकेंगे। तो बहुत आसान है। अब मैं ये भी बता दूं आपको कि सीन को जब आप हर लाइन पर लिखेंगे, यानी इस लाइन पर भी लिखना है, इस लाइन पर भी लिखना है, तो या तो छोटा शक्ल में होगा तो आप ऐसे लिखेंगे। एक चीज़ मैं पहले दिन भी बताया था कि यह जो दायरा है जब आप हर लाइन में लिखेंगे तो इस दायरा को आप लाइन से थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये होता है कि जितना भी दायरा होगा
वो उसी लेवल में रहेगा, यानी आप लाइन से जितना नीचे एक दायरा को रखेंगे, आगे लिखने वाले जितने भी हरूफ में दायरा आएंगे उसको उतना ही लाइन से नीचे ले जाना होगा। अगर बराबरी से आप नीचे नहीं ले जा सकते हैं तो आप दायरा को लाइन पर ही रखें, इससे भी काम चल जाएगा। तो ये हुआ वह सीन जो आप हर लाइन पर लिखेंगे, लेकिन शुरू में आप एक लाइन छोड़ करके लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो आप इतना बड़ा लिखेंगे सीन। इस बात को बखूबी ध्यान में रखेंगे कि यह लेवल और यह लेवल और यह लेवल तीनों अलग अलग ऊंचाई का होगा। इसके बाद आपको कशिश वाली सीन, तो जब आप एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे तो जैसे आप इस लाइन में लिखे हैं और उसके बाद इस लाइन में लिखेंगे तो बीच में ये जगह आपके लिए है खाली, तो आप सीन को लगभग यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से देखिए इस लाइन से इतना नीचे और ऐसे, जहाँ से ये शुरू हुआ वहाँ से लगभग ये सीधा तिरछा हो करके, और ये तिरछा कितना है 45 डिग्री से भी कम का एंगल पर है। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है तो यह 45 डिग्री होगा, तो इससे भी छोटा एंगल से ये शुरू होगा। मान के चलिए कि लगभग 30 डिग्री के एंगल से आप इसको नीचे लाएंगे, लाइन पार करेगा और फिर यह धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ इस लाइन के करीब जाएगा, और उसके बाद फिर आप एक सीधी लकीर जैसा यहाँ बताए हैं, इतना यहाँ से यहाँ तक जो बताए वैसी ही सीधी लकीर आप नीचे खींचेंगे, फिर आप दायरा खींचेंगे और फिर यही इतना सा आप 75 डिग्री के एंगल पर खींच देंगे। यह आपकी कशिश वाली सीन तैयार हो गई। ध्यान दें इस पर, इसकी प्रैक्टिस आप जब कर लेंगे आपको यह सीन बहुत अच्छा लगेगा। जो भी खूबसूरत खुशखत लिखने वाले लोग हैं वह इस सीन का भी इस्तेमाल काफ़ी करते हैं अपनी तहरीर में। आप इस सीन को जब हर लाइन पर लिखेंगे तब छोटा लिखना होगा, तब आपको ऐसे लिखना होगा। आप गौर करें, आप इस लाइन में भी लिखे हैं और इस लाइन में भी लिखेंगे और इस लाइन में भी लिखेंगे, तो इस तरह से आप इस सीन की बनावट रखेंगे। आइए अब स्वाद को देखते हैं। जब एक लाइन छोड़ करके आप स्वाद लिखेंगे तो स्वाद का यह जो हिस्सा होता है ये असली इसी की बनावट आपको सीखनी है। बाकी उसमें तो ये जो सीन में जो जोड़े हैं यही हिस्सा है, तो इस हिस्से को आप इस लाइन पर कैसे लिखेंगे आप ध्यान से देखिए। जब इस लाइन पर लिख करके पूरी तरह मश्क हो जाएगा तब आप हर लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये पूरा 45 डिग्री की ज़ाविया पर आप ये लकीर खींचे, 45 डिग्री के एंगल पर। यहाँ से हल्का सा गोल बनाए, आप गोल बनाए और यहाँ से ऐसे खींचना है, ऐसे। ये छोटा सा प्याला का रूप हुआ। उर्दू लिखावट की ज़ुबान में इसे कौस कहते हैं। कौस, अगर आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ के जानने वाले हैं तो ये जानते होंगे कि आर्क होता है, आर्क। सर्किल में एक आर्क होता है, ARC, आर्क। तो ये छोटा आर्क है और उसके बाद यहाँ से आप थोड़ी सी सीधी लकीर नीचे लाएंगे और यहाँ से आप इसमें दायरा जोड़ देंगे और फिर यहाँ से इतना हिस्सा
70-75 डिग्री वाला एंगल पर ला करके छोड़ देंगे। ये हुई आपकी साद की बनावट। आप फिर से देख लें, ये 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री। यहाँ से आप गोलाई लेंगे, यहाँ से ये आपका कॉपी की जो लाइन है इसके ऊपर से ही आप इसको लेकर के ऐसे घुमाएंगे। ये आर्क बना, इसको इसमें सटा दें। थोड़ी दूर तक एकदम सीधी लकीर नीचे खींचें और फिर वही दायरा आप इसमें जोड़ दें और उसके बाद इसको थोड़ा सा गोल करते हुए 70-75 डिग्री की ज़ाविया पर लकीर ला करके आप इसको छोड़ दें। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपका साद बहुत खूबसूरत दिखने लगेगा। जब आप हर लाइन में लिखेंगे तो साद को इतना बड़ा लिखेंगे। बनावट एक ही रहेगा, यही बनावट रहेगी। आप इसको जितना भी छोटा लिखना चाहें, जितना बड़ा लिखना चाहें, यह हो जाएगा। सीन साद सब में वही बात है। लाइन से नीचे अगर आप दायरा को ले जाते हैं तो बराबर लेवल में नीचे ला करके छोड़ना है। आप सबको ऊंचा नीचा करके नहीं छोड़ेंगे। अगर बराबर लेवल पर, एक ही लेवल पर सभी को आप नहीं छोड़ सकते हैं तो आप सीधा सीधा इस लाइन के ऊपर ही सटा करके आप लिखेंगे। ये जो साइज़ हुआ, जब आप हर लाइन पर साद लिखेंगे और शुरू में एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे तो आप बड़ा लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो आपने इसकी बनावट समझ लिया होगा। इसकी आप मश्क करेंगे। हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। जब जॉइंट हरूफ में हम लोग अल्फाज पर आएंगे, जॉइंट हरूफ सीख लेंगे, उसके बाद तब आपको समझ में आएगा कि आप कितना खूबसूरत लिखने लगे हैं। तो चलिए हम लोग इसके आगे के हरूफ को भी देख लेते हैं। तो अब आप में से बहुत से बच्चे मदरसा से तालीम याफ्ता अगर हों, मदरसा से पढ़े हुए हैं, तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं अलिफ बे ते से, तो वहाँ बोला जाता है बा ता सा। तो इसको आप लोग खुद अपनी तरह से करेक्ट कर लेंगे, एक दूसरे को ऐसे बताएंगे। हम लोग उन बातों पर और कैसे बोलना है इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लिखावट पर तवज्जो देना है और हैंड राइटिंग कैसे खूबसूरत हो। चाहे हम बे बोलें, चाहे बा बोलें, लेकिन लिखेंगे कैसे ये असल मानी रखता है हमारे क्लास में। तो हम लोग देखें, आप तो कैसे लिखेंगे। तो के लिए ये साद की ये जो बनावट है, यह इसी बनावट को आप लेंगे। आप दो तरह से, पहले या तो आप इसको पहले बना लें और उसमें अलिफ लगा दें। ये चीज़ ध्यान देने की है, बहुत आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पर साद का यह सिरा प्याला की तरह है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है हल्का। तो में ऊपर नहीं उठाना है, ये लाइन इस लाइन के बिल्कुल मतवाज़ी पैरेलल में ला करके इसको छोड़ देना है। आप इसको बड़े शक्ल में देखिए। बल्कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ तिरछा ही अगर रहे
तो ज़्यादा अच्छा है। अगर अगर इस तरह से ये 10-20 डिग्री के ज़ाविये पर है तिरछा, अगर आप ऐसा लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप इस लाइन के बिल्कुल बराबर में भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं ऐसे। दूसरी बात, एक ध्यान देने की बात है कि आप जब भी तो लिखेंगे तो हम जब अलिफ लिखेंगे तो अलिफ को बिल्कुल यहाँ पर टच नहीं करेंगे, यहाँ पर से सटा करके अलिफ नहीं लिखना है, बल्कि लगभग यहाँ पर लिखना है। आप गौर कीजिए। ये ऊपर वाली ये गोल वाली लकीर और नीचे वाली लकीर जहाँ पर मिलता है, हम वहाँ से और पहले ऊपर ही अलिफ को टच करेंगे। और यह जो बनावट है, यह बनावट भी इसी साद में जो बनावट है वही बनावट रहेगी। आपने खीरा खरबूजा का बीज देखा होगा, तो ये खीरा खरबूजा के बीज की तरह ही है। ये एकदम उस बीज की शक्ल का होगा, जितना उतना आपका तो खूबसूरत होगा। आप देख रहे होंगे कि ये लगभग उसी खीरा या खरबूजा के बीज की शक्ल का है, अंदर का इसका हिस्सा। बस इसमें 2-3 बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पर जो ख़त्म हो रहा है ये लगभग 10-15 डिग्री के ज़ाविये पर इसको ला करके आप छोड़िएगा, या नहीं तो इस लाइन के बिल्कुल मुतवाज़ी पैरेलल में आप ला करके छोड़िए। और अलिफ को जब भी आप जोड़ेंगे तो इस जॉइंट से पहले ऊपर ही आप अलिफ को इसमें जॉइंट कर देंगे। तो यह है हो गई आपकी तो की बनावट। अगर आप छोटा तो लिखना है, हर लाइन में जब लिखेंगे तब भी आप बनावट यही रखेंगे। जल्दी लिखने में हमेशा हरूफ की बनावट को ध्यान में रखेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। जो भी इसकी बनावट है हम उस बनावट पर बिल्कुल कायम रहेंगे हमेशा। आप छोटा भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। इसको बार बार लिख करके इसकी प्रैक्टिस कर लें। आप चाहे तो अलिफ पहले लिखें और तब इसमें इसको ऐसे जोड़ें, यह भी चलेगा। ध्यान दीजिए, बड़ा लिख करके भी मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आप बड़ा लिखें तो ऐसे पहले बना लिए और अलिफ बाद में ऐसे लगाए। चाहे आप अलिफ पहले लिख लीजिए और इसमें ऐसे जोड़ लीजिए, ये दोनों कर सकते हैं, बनावट वही रहेगी। आपको जैसे लिखने में सहूलत हो आप वैसा लिख सकते हैं। छोटा भी जब लिखना है तो आप पहले अलिफ लिख लीजिए और तब आप इसको ज्वाइंट कीजिए। चाहे आप पहले ऐसा बना लीजिए और तब ऐसा कीजिए। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी, आप तेज़ी से इसी बनावट को सेम जल्दी में भी आप लिख सकते हैं। जब ऐसा होने लगेगा तब आप ज़्यादातर आप ऐसे ही लिखिएगा। पहले ऐसे कीजिएगा, फिर ऐसे कीजिएगा, फिर ऐसे कीजिएगा, फिर ऐसे कीजिएगा। तो ये आपके लिए आसानी होगा और इससे आप जल्दी से तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका तो की बनावट। अब हम लोग ऐन और गैन, तो ऐन की बनावट हम लोग सीख लेंगे तो गैन की भी बनावट हो गई। जिस तरह साद की बनावट आपने सीखा, तो साद पर जब नुक्ता डाल देंगे तो ज़ाद हो जाएगा। तो साद और ज़ाद दोनों आप सीख लिए। अब ऐन और गैन को आप देख लीजिए। जब आप एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे तब आप ऐन कैसे लिखेंगे, ये देखिए। इस तरह का एक हुक बनाना है आपको।
और यहाँ से लगभग सीधा खींचना है, यहाँ से ऐसे खींचना है, ऐसे तिरछा लाना है। जैसे जीम की बनावट में आपने देखा था, ये आपके जीम की बनावट है। तो जीम में और एन में यही फ़र्क है, जीम का ये हिस्सा हटा करके और इतना बड़ा ये हिस्सा जोड़ देना है, और बाकी ये जैसा जीम में है वैसा ही एन में है। ये हिस्सा इतना सा आपका वही दायरा या दामन है, और ये हिस्सा आपका ऊपर से लगा हुआ है। जब एक लाइन छोड़ करके आप लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे। जब आप हर लाइन में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये सिरा जहाँ ये इसका आखिरी हद है और नीचे जो आपका दायरा या दामन का हद है, ये एक लेवल में हो। यहाँ देख रहे हैं, इसको भी देखिए। थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम इसको लिखने में अगर इसको ज़्यादा आगे बढ़ा देते हैं तो आपकी राइटिंग की खूबसूरती में कमी आ जाएगी। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मश्क कर रहे हैं, तो ऐसे लिखने का ही आप मश्क करें। बाद में जब बहुत तेज़ी में आदमी लिखता है तब आप जैसे भी लिख लेंगे आपकी हरूफ खूबसूरत ही होगी, लेकिन शुरू में आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि यहाँ ये लगभग एक लेवल में रहे, बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो जाए। तो और यहाँ इस चीज़ की बनावट में आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो सिरा है इसको बहुत ज़्यादा डाउन नीचे की तरफ नहीं करना है। ये नोक जो है और इसको नीचे ला करके यहाँ से तिरछा ये लकीर जो आती है ये लगभग 60 डिग्री के एंगल से ये नीचे की तरफ गोल करते हुए इसको लाना है, और यहाँ से वही दायरा जो नून में है, सीन में है, वही दायरा, और यहाँ से ला करके हम फिर वही 70-75 डिग्री के एंगल पर इसको छोड़ देंगे। नू के तरह खड़ा नहीं करेंगे। जैसे नू लिखते हैं या सीन लिखते हैं तो ये खड़ा रहता है, 90 डिग्री के एंगल पर होता है। इसको 90 डिग्री के एंगल पर नहीं छोड़ेंगे, ये वही 70-75 डिग्री के एंगल पर, यानी नू में इधर होता है 70-75 डिग्री का एंगल, एन में इधर भी और इधर 70-75 डिग्री से भी कम का एंगल होता है, लगभग 60 डिग्री, और इधर 75 डिग्री। तब ये इसको अगर आप बिल्कुल गोल करेंगे हैं तो ये एक अंडे की शक्ल का हो जाएगा। आप गौर कीजिए। इसको उर्दू खुशखती की ज़ुबान में बैज़ावी शक्ल कहा जाता है। तो ऐन के साथ साथ आप लोग गैन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जब ऐन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग आज इन हरूफों तक ही रहने देते हैं, इसलिए कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है, मश्क भी करनी है। मैं तो चाहूँ तो एक दिन में आपको सारे हरूफ बता दूं, लेकिन उससे फ़ायदा आपको उतना नहीं पहुंच सकेगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं ताकि जितना वक्त मिलता है आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। फिर आगे के हरूफ जब मैं बताऊंगा फिर आगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप में से जो नए हमारे वीडियो को देखने आए हैं, पहुँचे हैं इस चैनल में, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपको ये वीडियो पसंद आए या आपके लिए बहुत कारआमद हो तो अपने दोस्तों में, मिलने वालों में शेयर भी करें। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।